दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं या देने जा रहे हो या फिर एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की। बैक और इम्प्रूवमेंट दोनों की हम बात करेंगे और ये वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। चाहे आप एनईपी सिस्टम के स्टूडेंट हो, मतलब सेमेस्टर पैटर्न वाले स्टूडेंट हो, चाहे एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट हो, चाहे साल में आपके एक बार एग्ज़ाम होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिए, जैसे कितनी सब्जेक्ट में भर सकते हैं फॉर्म, पेपर अगर छूट जाए या फेल हो जाए आप तो क्या करना है, और पास हो और अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो क्या करना होगा, किस तरीके से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, कंप्लीट जानकारी बैक और इम्प्रूवमेंट जुड़ी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैक और आपका इम्प्रूवमेंट ये क्या होता है। ठीक है, बैक एग्ज़ाम क्या है और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, बैक एग्ज़ाम ये है कि मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम छूट गया, ठीक है, कोई आपका पेपर छूट गया या फिर आप किसी पेपर में फ़ेल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में बैक का पेपर दिया जाता है, बैक एग्ज़ाम दिया जाता है। ठीक है, दूसरा इम्प्रूवमेंट, मान लीजिए आपने पेपर दिया और आप पास भी हो गए, अब आपको अगर नंबर अपने बढ़ाने हो, नंबर आपके कम रह गए, आपको अपने नंबर बढ़वाने हो तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये पास होने पर दिया जाता है। ठीक है, पास हैं और आपको नंबर बढ़वाने हो तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर फेल हो गए हो या फिर पेपर छूट गया, एब्सेंट हो पेपर में, तो आपको बैक का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, ये होता है दोनों में डिफरेंस, ये होता है बैक और इम्प्रूवमेंट का मतलब। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बैक और इम्प्रूवमेंट कितनी सब्जेक्ट में भर सकते हैं। तो देखिए, बैक हो चाहे इम्प्रूवमेंट हो, यहाँ पर सेम रूल है, बिल्कुल इक्वल रूल है। तो कितनी सब्जेक्ट में भर सकते हो, ध्यान से आप लोग देख लेना। पहले हम यूजी कोर्स की बात कर लेते हैं, मतलब बीए, बीएससी और बीकॉम की बात कर लेते हैं। इसमें भी एक तरफ बात कर लेते हैं एनईपी कोर्सों की और एक तरफ बात कर लेते हैं हम एनुअल कोर्सों की, जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एनईपी कोर्सों के स्टूडेंट हैं, मतलब किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं, पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आप बैक पेपर एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होती हैं, तो 3 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप बैक का फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हों या 3 पेपर हों, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप बैक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके दोनों पेपरों में भी और उसके तीनों पेपरों में भी। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक का एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है अलग अलग तो बैक का एग्ज़ाम नहीं भर पाएगा, फिर आपको एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरना होगा, मतलब दोबारा इस साल के एग्ज़ाम देने होंगे। तो केवल एक सब्जेक्ट में ही बैक का चांस मिलता है एनईपी के स्टूडेंट को, और यही सेम रूल है एनुअल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। एनुअल जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं वो लोग भी किसी भी एक सब्जेक्ट में ही बैक का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं, चाहे किसी भी एक सब्जेक्ट के एक पेपर में फ़ेल हो, चाहे 2 पेपर में फ़ेल हो, मतलब आप अगर एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, दोनों पेपर के नंबर मिलाकर आपके पेपर नंबर जो हैं, पासिंग मार्क्स 33 नहीं आए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप बैक का फॉर्म भर सकते हो। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक का फॉर्म भरा जा सकता है, एनुअल कोर्सों के लिए भी और एनईपी कोर्सों के लिए भी। अगर अलग अलग सब्जेक्ट में बैक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपरों में बैक है, चाहे एनईपी के लिए हो चाहे एनुअल कोर्सों के लिए हो, तो बैक का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक का फॉर्म भरा जाएगा। अब एक सब्जेक्ट के चाहे 2 पेपर हों चाहे 3 पेपर हों, कितने भी पेपर हों, एक ही सब्जेक्ट में बैक का फॉर्म डाला जा सकता है। एनईपी कोर्सों के लिए भी किसी भी सेमेस्टर का फॉर्म हो, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम के पहला सेमेस्टर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, पाँचवा, छठा, कोई भी सेमेस्टर हो, एक ही सब्जेक्ट में बैक का फॉर्म पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के चाहे 2 पेपर हों चाहे 3 हों, यही रूल है एनुअल कोर्सों के लिए भी। उनका भी केवल एक सब्जेक्ट में ही बैक का फॉर्म डाला जा सकता है। तो ये तो रूल हो गया अब बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, चाहे एनुअल के हों चाहे आप एनईपी कोर्सों के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सब के लिए ये रूल हो गया। दूसरा, अब बात करते हैं पीजी कोर्सों की। यहाँ पर एमए है, एमएससी है और एमकॉम है, तो ये तीनों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, पीजी कोर्सों में चाहे एनईपी वाले कोर्स हैं, मतलब सेमेस्टर वाले कोर्स हों, चाहे सेमेस्टर वाले कोर्स हों, चाहे आपका एनुअल वाले कोर्स हों, दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर
रूल ये है कि किसी भी एक पेपर में आप बैक का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एमए आप कर रहे हैं, एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं, हिस्ट्री में 4 पेपर होते हैं रिटर्न वाले। अब 4 में से मान लीजिए किसी एक पेपर में आपकी बैक आ गई या फिर एक पेपर छूट गया, तो ऐसी कंडीशन में बैक का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर 4 में से 2 पेपर में बैक आ गई या 2 पेपर छूट गए हैं या एक छूट गया या फिर एक छूट गया और एक में बैक आ गई, तो बैक का फॉर्म नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर रूल ये है कि केवल एक पेपर में ही बैक का फॉर्म डाला जा सकता है, चाहे एनईपी कोर्स हो, चाहे सेमेस्टर कोर्स हो, ठीक है, चाहे एनुअल कोर्स हो, जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं। एक ही पेपर में बैक का फॉर्म आप डाल सकते हैं। तो इसलिए सभी छात्र ध्यान से सुन लें, अगर आपका कोई एक पेपर छूट गया है तो अब आगे के पेपर नहीं छूटने चाहिए। अगर एक पेपर और छूट गया किसी और सब्जेक्ट का तो बैक का फॉर्म नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट में ही बैक का फॉर्म डाला जा सकता है यूजी कोर्स के लिए। पीजी कोर्स के लिए किसी भी एक पेपर में बैक का फॉर्म डाला जा सकता है। अब चाहे वो पेपर आपका छूटा हो, चाहे आप उसमें फ़ेल हो, कोई भी कंडीशन हो, एक सब्जेक्ट में ही बैक का फॉर्म डाला जाएगा। अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट कितनी सब्जेक्ट में डाला जा सकता है। तो यूजी कोर्स के लिए हम बात कर लें पहले एनईपी कोर्सों की। तो देखिए, एनईपी कोर्सों की और एनुअल कोर्सों की। तो एनईपी कोर्सों में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम शायद नहीं होता है। ठीक है, कंफर्म इसका हम जानकारी नहीं है। कंफर्म जानकारी होने के बाद में हम आपको दोबारा से वीडियो में आकर बता देंगे। फ़िलहाल कंफर्म जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। फ़िलहाल हमें ये उम्मीद है कि यूजी एनईपी कोर्सों में इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, केवल ये व्यवस्था एनुअल कोर्सों में ही है। ठीक है, तो बाकी हम आपको बता देंगे। ठीक है, जानकारी मतलब हासिल करके बता देंगे आपको कंफर्म करके। फ़िलहाल कंफर्म जानकारी नहीं है हमारे पास। तो उम्मीद ये है कि हमने सुना भी है कि एनईपी कोर्सों में इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट आप एनईपी कोर्सों में नहीं डाल सकते। मतलब किसी भी सेमेस्टर में अगर आप हैं बीए बीएससी बीकॉम के, तो आप नंबर नहीं बढ़वा सकते, केवल बैक का फॉर्म डाल सकते हो। अब एनुअल कोर्स चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, नंबरों को अपने बढ़वा सकते हैं। तो अगर आपका एनुअल कोर्स है तो आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। और कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी यही रूल है, केवल एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डाला जा सकता है। अब एक सब्जेक्ट के चाहे तो 2 पेपर हों, चाहे 3 पेपर हों, ठीक है, दोनों और तीनों में इम्प्रूवमेंट डाला जा सकता है और किसी भी एक पेपर में भी इम्प्रूवमेंट डाला जा सकता है। तो रूल यही है इम्प्रूवमेंट और बैक डालने का कि किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म ही डाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ध्यान दें, अगर आपका कोई पेपर अब्सेंट होगा तो एक पेपर ही अब्सेंट होना चाहिए। अगर आप किसी में फ़ेल हो रहे हो तो किसी एक पेपर में ही फ़ेल होने चाहिए। अगर 2 में फ़ेल हो गए तो बैक का फॉर्म नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि बैक का फॉर्म एक ही सब्जेक्ट में डल पाता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी कंफर्म जानकारी आपको हम और प्रोवाइड करा देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों को अपने वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।